यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मौन यज्ञ की बातें चल रही हैं। मौन सबसे बड़ी तपस्या है। साधारण सा बहुत भजन, माफ करना सा, हम शब्द देना चाहते हैं, हम वचन देना चाहते हैं, हम सिद्धांत देना चाहते हैं। मैं म्यूजिक की लय में संगीतों के साथ नहीं चाहता कि उस धुन में कहीं आपकी लय खत्म हो जाए। तो मौन सबसे बड़ी तपस्या है, उसको आप धारण कर लें। निर्मल देश एकांत में कैसे करें? अब कोई भी एकांत जगह टटोल लें। सज्जनों, जितने भी ऋषि महात्मा हुए वो इंट्यूशन के द्वारा, अंतर प्रेरणा के द्वारा महान हुए। और एकांत में स्वच्छ जगह पर बट वृक्ष के नीचे, चाहे बोध हो या काकभूषण जी हो या भोले शंकर हो, सब एकांत में जाकर के भजन करते हैं। तो क्या करें? निर्मल देश एकांत में बैठो आसन धार, एकांत में चले जाएं, साफ सुथरी जगह पर चले जाएं, एकांत हो। जैसे टैगोर जी कहते हैं, नेवर नेवर ये वर्ड। हे प्रभु, there is no sky, there is no form, there is no day, there is no light, and never never ये word। न रात है न दिन है, न नाम है न रूप है, न डे है न लाइट है, नेवर नेवर ये वर्ड। और शांत है। सज्जनों, हम तो जंगल में रहे मध्य प्रदेशों में। माँ नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। बाबा नरहरि बता रहे हैं, वहाँ के बड़े संत थे। जटाएं जब फैलाते थे तो पैरों से नीचे चली जाती थी। और रमैया बाबा वहाँ गए, उन्होंने बताया कि अमरकंटक में जो माँ नर्मदा निकलती है, एक बहुत शांत अंधेरे में एक छोटे से बिंदु से शुरू होती है। सज्जनों, जो महानता होती है वो एकांत में आती है। नेवर नेवर ये वर्ड। इसलिए गीता में आता है, व्यक्त देश सेवितिम आरती जल संसधि। एक व्यक्त देश सेवितम 13वें अध्याय के फिर और जगह आता है, अकेले रहने का अभ्यास करो, साधो मन का वेग निकारो, देश एकांत धरो दृढ़ासन, ओम ओम उच्चारो। एकांत में जाकर के आप मेरे प्रभु का स्मरण करें। तो निर्मल देश एकांत में बैठो आसन धार, सब इंद्रियन को रोक कर खोजो आत्मसार। वहां जाकर के अपनी इंद्रियों को रोक दें, कर्म इंद्रियों को रोक दें। पर जैसा तीसरे अध्याय के 6 और 5वें श्लोक में आता है, मिथ्याचारी न बने, दंभी न बने। बैठे तो रहे, मन से चिंतन करें। नहीं, खैर इंद्रिय अपना काम करें, करते रहने चाहिए। तो क्या करें? सब इंद्रियन को रोककर। सज्जनों, अभी जब गीता के 4 के 39 श्लोक की हम व्याख्या आपके सामने कराएंगे, सदावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, उस समय इस विषय को फिर लेंगे। तो संयत इंद्रिय रहें और शांत बैठ करके मौन रहने का अभ्यास करें। मैं कहता हूं आपको रिद्धि सिद्धि सुख शांति और
इतना आनंद आएगा कि जिसकी अनुभूति आप स्वयं कर सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। गिरा अनयन नयन बिन पानी, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सीता जी की सुंदरता का मैं निरूपण नहीं कर सकता, इसी तरह से आप उस आनंद की खोज में नहीं कर सकते। इसके बाद सज्जनों एक द्रव्य यज्ञ आता है। इसकी व्याख्या हम बार बार करते रहते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, मनी मेक्स द मेयर गो। भाई घोड़ी तो चारे से ही चलती है। हम हवाई जहाज से जाते हैं टिकट चाहिए, रेल से जाते हैं तो पैसा चाहिए, रोटी चाहते हैं तो पैसा चाहिए, वो इट इज़ मस्ट, यू कांट सर्वाइव विदाउट। और तुलसी बाबा तो कह दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग जाना, संत मिलन सम सुख नहीं माना। इस संसार में दरिद्रता के समान कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा दुख है तो दरिद्रता है, और सबसे बड़ा सुख है तो संतों का मिलन है। तो संतों से मिलते रहें, संतों का आचरण करता रहें, और दरिद्रता को मिटाने के लिए मेरे बंधुओं, ये मेरे देशवासियों, जहां गरीबी है उसको मिटाएं। जब गीता के 17वें अध्याय में आप चलेंगे तो 20वें श्लोक में सात्विक दान की कल्पना है। और दान देते समय देखें किस देश को दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं, किस पात्र को दे रहे हैं, क्या परमार्थ के लिए दे रहे हैं, और देना मेरा धर्म है। ऐसा अगर दान देते हैं, द्रव्य देते हैं, तो ये आपको सात्विक दान कहलाता है। कुरान में बड़ी अच्छी कोटेशन है, दोज हु इन चैरिटी, जो दान देते हैं, स्पेंड देयर गुड्स, अपने सामान को खर्च करते हैं, बाय नाइट एंड डे, दिन और रात, इन द सीक्रेट और इन पब्लिक, चाहे रहस्य में और चाहे समाज में। सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म में तो यहाँ तक आता है कि आप दाहिने हाथ से दान दे रहे हो तो बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ जाएगा कि आपने कुछ दिया। इट्स वेरी सीक्रेट थिंग। दान का ढिंडोरा नहीं होना चाहिए। और हमने पहले भी व्याख्या कर चुके हैं जब कर्मयोग में थे कि यह यज्ञास्टिन संतो, जो यज्ञ से बचे हुए चीज को खाता है, सज्जनों, वो पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें सदा दान देने के लिए करना चाहिए। पर मैं सज्जनों बता दूं, चींटी को कान और हाथी को मन बराबर है। अगर आप चींटी को एक मुट्ठी दाना डालते हैं, चुगा डालते हैं, आटा डालते हैं, और 1 किलो चिड़ियाओं को डालते हैं, और 1 किलो मछली को डालते हैं, तो सज्जनों 3 लाख लोगों का भोजन हो जाता है उसमें। तो ये क्वालिटी से, मात्रा से नहीं, आप किस धारणा से देते हैं, व्हाट द एम बिहाइंड इट। अगर स्वार्थ है तो धन का दान बेकार हो जाता है। तो सज्जनों, इसके अलावा 29 से श्लोक में चौथे अध्याय में यह आता है कि आप संयत इंद्रिय रहें। मायरी मैंने आत्म दर्शन पाया, विषयानंद ने भावे मन को ब्रह्मानंद समाया। मेरे को विषयों का आनंद अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैंने आत्म का दर्शन पा लिया तो मैं तो आनंद भूत हो जाता हूँ। इसकी संयत इंद्रिय में हम 39वां श्लोक आगे अब व्याख्या करेंगे आज ही, तो आपको बताएंगे। इसके अलावा पीछे प्रसंगवश आ गया है कि आप अपना जो समय है, अपनी जो धारणा है, अपनी जो निष्ठा है, एक ईश्वर पर रखें, एक ओंकार। कुरान में आता है, बी स्टीड फास्ट इन द प्रेयर, अपने विश्वास में आप अडिग रहें। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय आता है। प्यारे बच्चों,
आज हम में स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। जब हम 68 में चाइनीज पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर छाय थे, ही यूज्ड टू से दैट माय डिसाइपल विल नेवर सफर। उसका कारण ये था कि जो हम चाइनीज पढ़ते थे उसमें कम से कम 15-14 घंटे का स्टडी जरूरी होता था। और सज्जनों, वो स्वाध्याय अभी तक चला रहा है। और हमने तो नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, सागर यूनिवर्सिटी, आर्मी कॉलेज में चाइनीज में रिकॉर्ड जो किया 70 से आज तक किसी से नहीं टूटा, केवल स्वाध्याय से। तो स्वाध्याय करिए। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। सज्जनों, हमारे राजस्थान में एक स्टेट है अलवर, वहाँ राजऋषि हुए, राजऋषि जय सिंह। उनका साथी हमारे दशोरा साहब 60 में, सदन 60 में तो हमने बीए कर लिया था, वो पढ़ाते थे। उनकी एक बात बताते थे। उनके पौत्र बहुत बड़े लीडर हैं। मैं कोई प्रशंसा की बात नहीं करता व्यास गद्दी से, पर सच्चाई है। भाऊ जितेंद्र जी मिनिस्टर बहुत बड़े। उनके दादा जयसिंह जी का ये सिद्धांत था मेयो कॉलेज में कि वो 5 वर्ड हिंदी, 5 वर्ड संस्कृत और 5 वर्ड इंग्लिश के रोज याद किया करते बस। और उनको स्वाध्याय करते थे दिन भर। और सज्जनों, मैंने अंग्रेजी में पीएचडी की है और हजारों किताब मैंने पढ़ी हैं, पर जो उन्होंने 1916-17 में मेसोपोटामिया, दक्षिण अफ्रीका में हमारे जयपल्टन के जवान जब शहीद हो गए तो भाषण दिया था, वो मेरे पास लिखा है, देख लेना। ऐसी अंग्रेजी मैंने किसी अच्छे अंग्रेज की भी नहीं सुनी, चाहे एडमंड बर्क हो, चाहे विलियम जेम्स हो, चाहे कीट्स हो। क्यों आया वो? क्योंकि उनको एक अभ्यास था। मेरे शिक्षक बंधुओं, विशेषकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर 5 शब्द रोज याद कर लो तो आप किसी भी विषय में 5 सूत्र मैथमेटिक्स याद कर लिए तो आप टॉपर्स रहेंगे। जब मैंने 70 में चाइनीज के 10,000 फ्रेज याद किए, यूनिवर्सिटी टॉप की 92% से, तो चाइना से लोग देखना आए कि वो बच्चा है तो कौन। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45
की ऑन रोड एवरेज रहती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. नेहरू जी पर मैंने 150 कोटेशंस चाइनीज में लिख करके निबंध लिखा था, विच इज रिकॉर्डेड इन दी हिस्ट्री। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वाध्याय करें, एकांत में, देश एकांत धड़ोधड़ आसन, एकांत बैठ, साधो मन का वेग निकारो, देश एकांत धड़ोधड़ आसन, ओमकार उच्चारो। वहां एकांत में बैठ करके चिंतन करिए, जंगल में चले जाइए, खेत में चले जाइए, खलिहान में चले जाइए, आपके घर के कोने में बैठ जाइए, आपको मिलेगी। सजन एक बहुत अच्छी कोटेशन याद आती है, माय डेज अमंग द डेड आर पास्ट। मेरा जीवन ही मरे हुए लोगों के अंदर बीत रहा है। आप कहोगे साहब ये कैसा पागल बात कर रहे हैं बाबा। डेड मतलब है जो कवि, जो फिलोसफर, जो राइटर खत्म हो गए। लाइब्रेरी अमोंग देम आई बिहोल्ड, मैं देखता हूं कि चारों तरफ अच्छे अच्छे सिद्धांत, गीता, रामायण, महाभारत, एंड माई नेवर फ्लाइंग फेलिंग फ्रेंड्स आर देयर। मेरे ऐसे अच्छे दोस्त थे कि उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया। सज्जनों, सेल्फ स्टडी बुक्स में कभी धोखा नहीं मिलता। 62 की बात है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे। हमारे अलवर के एम.ए. माथुर, जो बाद में वाइस चांसलर भी बने, और आज से 5 साल पहले तक लगभग वो हमारे देश के, हमारे आर्थिक सलाहकार भी रहे, जिससे कि वो हमें जब कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे, सदन व्यवहारिक बात है 62 के बाद, वो यूनिवर्सिटी उस समय जंगल था, राजस्थान यूनिवर्सिटी। विवेकानंद हॉस्टल में हम बड़े बड़े लोगों के घरों के लोग रहते थे।
जैसे नाथुराम मिर्जा का जवाई अभी भी है, या अन्य लोग, भागीरथ जी, ज्योति जो मिर्धा है उनकी भतीजी हैं, उन्होंने कहा कि क्या आपने कोटेलर सा देखा? हम सब 100 स्टूडेंट का सा नहीं। उन्होंने पढ़ाना बंद किया, सबको लाइब्रेरी में ले गए, कहा ये महाभारत है, ये गीता है, ये 18 पुराण है, देखिए। सज्जनों, हमने उस समय कसम खाई कि हम भी पढ़ा करेंगे, कुछ न कुछ जरूर पढ़े, आपको इंट्यूशन आएगा। स्वाध्याय को नहीं छोड़ें, स्वाध्याय गया तो आप किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकते। अगर आप नेट इंटरनेट सेट करिए, पर जब आप तक का दिल और दिमाग सेट नहीं होगा, आप कुछ भी पढ़ते रहिए, सज्जनों को स्वाध्याय से आएगा। एक अंतिम यज्ञ हम लेंगे, बहुत है यज्ञ तो, तपोयज्ञ। तप बल रचय प्रपंच विधाता, पार्वती को शिक्षा दी जा रही है। तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष धरें महिधारा। बहुत अच्छा प्रसंग आता है तप बल का। तप बल से ही शंभु संसार को नष्ट करते हैं, रचते हैं। तप आधार सब शंभु भवानी, सबका आधार सज्जनों तप है। और इस तप की विशेष व्याख्या, इस तप की चर्चा हम गीता के 17वें अध्याय के 14 से 20 श्लोक तक करेंगे, जिसमें शरीर तप, वाणी तप, मानसिक तप और सात्विक, राजसी और तामसिक तप की व्याख्या हम डिटेल में लेंगे जब 17वें अध्याय में आएंगे। तो अभी तक हमने मेन मुख्य ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, तपोयज्ञ, द्रव्ययज्ञ, और सज्जनों फिर भगवान ये कहते हैं कि जो इस अमृत को पीता है, इन यज्ञों के अमृत को पीता है, वही पवित्र हो जाता है। यज्ञ अशिष्ट 31 श्लोक 4 का, जो यज्ञ से बचा हुआ अमृत पीता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। यान्ति ब्रह्म सनातनम प्राप्त होता है। कैसा ब्रह्म, कैसा सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो सज्जनों, हम यज्ञ से मतलब है गीता के अगर 30 अध्याय 14 और 15 में जाएं तो कर्म से यज्ञ, यज्ञ से बरसात, बरसात से अन्न और अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है। सबका आधार जो कर्म है, और कर्म रूपी यज्ञ आप करते रहे तो आपको सुख, शांति, आराम, लोक, परलोक, परम सिद्धि प्राप्त होगी। अगर नहीं तो ये भी लोक भ्रष्ट हो जाएगा और अन्य लोक भी। आगे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे प्रभु का छोटा सा भजन विनय, जो हम पिछले 50 साल से सत्संग में दोहराते रहे। अपनी भक्ति लाए प्रभु जी, अपना नाम जपाओ मुझको, सगरे पाप विकार मिटाओ, पावन शुद्ध बनाओ मुझको, द्वैत भावना रहे न रंचक, निज चरणों में लाओ मुझको, हंगता मंगता रहे न हेमा, ज्योति ज्योत मिलाओ मुझको, क्षमावंत दातार स्वामी, आप क्षमा करने वाले हैं, अवगुण सबके बख्शनहारा, पापी का सुधारक प्रभु जी, धर्मी का तू है रखवारा, पाप हरो निज दास बनाओ,
ये विनती है परम कृपारा। सतचित आनंद मूल धरम प्रभु, हे माँ आप ही आप है सारा। सबकी सेवा तेरी सेवा, जान के तुझको निभाऊं प्रभु जी। निज आत्म को जित कित देखूं, सत संतोष कमाऊं प्रभु जी। प्रेम अपना प्रभु जी मुझको दे दें, और न मांगूं कोई खजाना। तार प्रेम की रग रग बाजे, भक्ति से बांधो मेरा गाना। हेमराज भक्ति की नदिया, प्रेम सिंधु तेरे होई न माना। प्रभु ने हमको यही बताया, जगत खेल है खेल चलो। गुरु ने हमको यही सिखाया, सबसे करते मेल चलो। उस हिलकर मिलकर प्रभु को अर्पण होकर कर्म करें, सब देवताओं का भी पूजन करें। अगर कुछ दे सकते तो दान भी दीजिए, और चुप रहिए, शांत रहिए, और कुछ पढ़ भी लीजिए, स्वाध्याय जरूर कीजिए। सज्जनों, मेरे पास किसी भी बच्चे को भेज दीजिए, अगर उसमें 16 घंटे बैठने की शक्ति है तो IAS क्या जो चाहे उसको बना सकते हैं। सज्जनों, हम भी अब तो 75 साल की उम्र में 14-15 घंटा पढ़ते हैं स्वाध्याय। राजा जय सिंह की तरह अगर स्वाध्याय हुआ राज ऋषि साहब की तरह, स्वाई जय सिंह जी की तरह, तो आप राज ऋषि बन जाएंगे और एक अद्भुत आंग्ल भाषा के धनी बनेंगे। उनका यह अभ्यास था सज्जनों कि जब तक वो गीता नहीं सुनते थे अपने गुरु जी से, जो कि मैं माफ़ करूंगा नाम भी गलत हो, स्वामी गिरधर दास जी थे। उनकी गीता का भाष्य अभी भी हमारे म्यूजियम में रखा हुआ है। वो जब तक उनका एक शब्द नहीं सुनते थे राजकारी नहीं कर सकते थे। तो मैं भी चाहूँगा देशवासियों, ये गीता रस धारा सुने, और जो अभी 2-3 दिन अपन चर्चा करेंगे 32 से और 42 श्लोक, ये हर विद्यालय में कम से कम ये विषय लिया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए। संस्कृत नहीं हो तो हिंदी अनुवाद पढ़ा जाए और अनुसरण करके आगे बढ़ा जाए। ओम शांति शांति ओम।